हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के आपदा प्रबंधन से मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि प्यारे साथियों जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th के, उसके लिए सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए। तो चलिए प्यारे साथियों देखते हैं सभी प्रश्नों को बारीकी से, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो प्यारे साथियों पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए कि आपदा से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर प्यारे साथियों कि कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती है जो बिना बुलाए अकस्मात आ धमकती है और अल्प समय में ही जनधन की अपार क्षति पहुंचा देती है। ये हमें संकट की स्थिति में ला देती है। संकट की स्थिति उत्पन्न करने वाली ऐसी कोई भयावह घटना आपदा कहलाती है। दूसरे शब्दों में हमारे रासायनिक आर्थिक जीवन को भारी खतरे में डालने वाले अकस्मात घटना आपदा है। यानी कि पैसे तो अल्प समय में, यानी कि कुछ ही समय में बहुत अधिक घटना कर जाती है, बहुत अधिक जानमाल की क्षति कर जाती है, वो आपदा कहलाती है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं पैसे साथियों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका कि आपदा प्रबंधन क्या है। तो इसका आंसर पैसे साथियों कि आपदाएं चाहे जिस प्रकार की हो, इससे धनजन एवं संसाधनों की अपार क्षति होती है। इस संभावित अपार क्षति को कम करने के का उपाय ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। यानी कि सीधी भाषा में बात करें प्यारे साथियों, तो किसी प्रकार की आपदा को रोकने के लिए जो साधन बनाए जाते हैं या फिर उसका जो संसाधन होता है वो क्या होता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना करें, यानी कि उसका वर्णन करें। इसका आंसर पैसा तो कि आपदा कोई भी हो सक उसका प्रबंधन अनिवार्य है। यानी कि आपदा किसी भी प्रकार को उसको रोकने का उपाय होना आवश्यक है। उसके बाद आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं, बल्कि विकास कार्यों में कई व्यवधान उपस्थिति होते हैं। कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उसमें आम लोग की सहभागिता नहीं हो। आम लोग की सहभागिता तब तथा पंचायत की मदद से ठोस प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं। वे निर्णय की दीर्घकाल, इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसे समझते हैं, दीर्घकाल में प्रबंधन हेतु आवश्यक होते हैं। पूर्वानुमान या पूर्व जानकारी से अपने आसपास घटने वाले किसी भी संभावित विनाश से बचा जा सकता है। उत्तर बिहार के लोग को कोसी की विनाशशीला लीला से बचने के लिए आपसी सहयोगी से बाढ़ के अनुरूप जीवन शैली बना ली है। यानी कि पैसा तो किसी भी आपदा से बचने के लिए वहाँ के लोगों का एकता होना बहुत आवश्यक होता है। यानी कि लोगों का सहभागिता जो है वो आवश्यक है। अगर लोगों की सहभागिता ना हो तो किसी प्रकार की कोई आपदा प्रबंधन नहीं हो पाएगी। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 आपका कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर पैसा है कि आपदा एक ऐसी घटना है जिससे जन धन की अपार क्षति होती है। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला, प्राकृतिक आपदा। वैसी आपदा जो प्रकृति जन्य होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि। और दूसरा होते हैं मानव निर्मित आपदा। वैसी आपदा जो मानव क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, मानव निर्मित आपदा कहलाती है। जैसे कि सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, आतंकवाद और अभी के समय में हम लोग ले सकते हैं कोरोना वायरस। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपका कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, यानी कि आपदा की प्रबंधन जो करना है उसकी आवश्यकता क्यों है। इसका आंसर पैसा कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचने से, प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर के उसके प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। यानी कि किसी प्रकार की कोई घटना को रोक करके उसको सहायता प्रदान करके उसे एक अन्य दिशा दिलाना क्या होता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं पैसा। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6। ध्यान दीजिए सर प्रश्न को कि सुनामी आपदा प्रबंधन पर एक लेख लिखे। तो यहाँ आंसर है पैसा कि महासागरीय तली में आने वाले शक्तिशाली भूकंप को ही सुनामी कहते हैं। सुनामी की सूचना मिलने पर हमें किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाना चाहिए। सुनामी के पश्चात क्षतिग्रस्त सड़क, पुल एवं मकान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुनामी से बचने के लिए हमें समुद्र के किनारे तटबंध बनाना चाहिए एवं मैंग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए। यानी कि वैसा वनस्पति, वैसा पेड़ लगाना चाहिए जो जल को
एक ताकतवर मिट्टी को ताकतवर बना कर रखे और उससे जल जो किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचा सके। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर कि आपदा प्रबंधन में उपग्रह फोन का क्या उपयोग है? इसका आंसर पे सकते हो कि उपग्रह फोन आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला साधन है। ऐसे ऐसे फोनों के लिए उपग्रह की टेलीफोन एवं एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। ये फ़ोन बहुत ही विश्वसनीय आवाज़ एवं डाटा संचार प्रदान करते हैं एवं इन्हें सुविधा अनुसार कहीं भी ले जा सकते हैं या फिर ले जाया जा सकता है। ठीक है? यानी कि प्यारे साथियों, जिस प्रकार मोबाइल है किसी भी जगह हम ले जा सकते हैं और किसी प्रकार की घटना में उससे हम सहायता ले सकते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर उदाहरण सहित प्रस्तुत करें। तो पैसा तो पहला इसका आंसर देखिए, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में निम्न अंतर है। पहला अंतर है कि प्राकृतिक आपदा हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है, यानी कि स्वयं होते हैं, ईश्वर द्वारा होते हैं। ठीक है? प्राकृतिक आपदा कहलाती है, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात आदि। और फिर दूसरी बात करें मानव जनित आपदा की बात करें पैसा तो मानव जनित आपदा वैसी घटना है जिसकी उत्पत्ति में मानवीय कारकों का हाथ तो हो तथा जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानवों की मृत्यु एवं संसाधनों को हानि पहुंचती हो, मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे रेल, सड़क, हवाई जहाज दुर्घटना, आग, युद्ध, आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे आदि जो है ये क्या है? मानवीय आपदा है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर कि आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, यानी कि आपदा के जो विभिन्न प्रकार है उसको वर्णन करें। इसका आंसर पे साथियों कि सामान्यतः आपदाओं दो उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। तो मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा इन दोनों के बारे में विशेष तौर पर हम वर्णन करके समझते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं भारत में आने वाली मुख्य प्राकृतिक आपदाएं बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, वृष्टि और हिमस्खलन, वज्रपात, मेघ स्फोट इत्यादि। इनमें बाढ़, सूखा, भूकंप और सुनामी अधिक विनाशकारी आपदाएं हैं। ठीक है? यानी कि बाढ़, सुनामी और भूकंप जो है ये सबसे बड़ी विनाशकारी है हमारे भारत देश में। और दूसरा की बात करें प्यारे साथियों तो मानव जनित आपदाएं मानवीय क्रियाओं के द्वारा अनजाने या जानबूझ करके किए जाने वाले कार्य के फलस्वरूप जो आपदाएं उत्पन्न होती है उसे मानव जनित आपदाएं कहा जाता है। मानवीय आपदा के उदाहरण है जहरीले रासायनिक पदार्थों का फैलना, कल कारखानों से निकलने वाली विषैली गैसों का फैलना और वाहनों से होने वाली दुर्घटनाएं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का फैलना, बड़े बड़े तटबंधों का टूटना और जलीय या सांप्रदायिक दंगे। ये सभी क्या है? मानव जनित आपदाएं हैं। अब आगे की बात करें प्यारे साथियों, आगे आपका जो लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 ध्यान दीजिएगा कि बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का वर्णन करें, यानी कि बाढ़ की स्थिति में जो आकस्मिक प्रबंधन है उसका वर्णन करने के लिए कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए पैसा तो यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पे आंसर आपके सामने है कि बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे जान माल एवं मवेशियों को भारी क्षति पहुंचती है। बाढ़ की स्थिति में उत्पन्न होने पर आकस्मिक प्रबंधन के तहत सबसे पहले जल से घिरे हुए व्यक्ति को निकाल करके सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए, यानी कि जो जल में घिरा हुआ है उसे सुरक्षित स्थान पर लेना चाहिए। उसके बाद मवेशियों को तथा घर के आवश्यक सामग्री को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद भोजन, पेयजल, वस्त्र एवं समुचित दवाओं का प्रबंध किया जाना चाहिए। तो प्यारे साथियों ये थे आपके 10 मोस्ट इंपोर्टेंट आपदा प्रबंधन से सब्जेक्टिव प्रश्न। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दे, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिल जाए। तो पैसा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।